सलमान खान आज वीकेंड का वार शूट करने वाले हैं। कुछ ही देर में मतलब शाम होते होते शूट शुरू भी हो जाएगा और वहाँ से खबरें आनी शुरू भी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वीकेंड के वार पे सलमान सर किस किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। इस बार पूरे हफ्ते कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके बारे में सलमान सर बात कर सकते हैं। बेसिकली मेकर्स बात कर सकते हैं, क्योंकि सलमान सर तो सिर्फ एक फेस हैं, बात तो मेकर्स ही करते हैं। तो देखिए, इस बार जो है जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो नॉमिनेशन को लेके हुई है। किस तरीके से नॉमिनेशन को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार चेंज किया गया और किस तरीके से नॉमिनेशन में डाल के श्रुतिका से टॉप 1 से लेके जो भी 13-14 कंटेस्टेंट है उनकी रैंकिंग पूछ के और दिग्विजय राठी को घर से बाहर निकाला गया। हालांकि ये दिग्विजय राठी को घर से बाहर निकालना किसी को भी बाहर पसंद नहीं आया है। सबको यही लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है दिग्विजय के साथ, और वाकई में गलत तो हुआ ही है दिग्विजय के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके बारे में भी सलमान सर हो सकता है कि 1-2 मिनट बात कर ले कि भाई दिग्विजय के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और किस तरीके से दिग्विजय राठी घर से बेघर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेन जो मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा इस पूरे हफ्ते अगर बिग बॉस का कोई टारगेट था तो वो कौन था? वो श्रुतिका थी। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कल भी जब बिग बॉस नॉमिनेशन चेंज करने वाला टास्क करवा रहे थे तो वहाँ पे श्रुतिका से कितना ज़्यादा वो गुस्से में थे, नज़र आ रहे थे कि श्रुतिका आप अपनी बातें थोड़ी कम करिए और टास्क पे ध्यान दीजिए, श्रुतिका कम बोलिए, टास्क पे ध्यान दीजिए। ऐसी बातें मेकर्स कंटिन्यू बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो श्रुतिका से भैया नाराजगी तो है बिग बॉस की, बहुत ज़बरदस्त वाली। और वो नाराजगी है क्यों, जरा इसके बारे में भी जानते हैं। वो नाराजगी इसलिए है ना क्योंकि श्रुतिका वो लड़की है जो, देखो, उसको अगर फील होता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो वो उसको गलत बोलेगी, और वो एक बार नहीं बोलेगी, वो 10 बार बोलेगी, 10 बार भी नहीं 20 बार बोलेगी और बोलती ही रहेगी। और इससे मेकर्स को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि अविनाश के कहने पे विवेन ने शिल्पा जी को नॉमिनेट किया, ये बात तो है, लेकिन ये बात का नैरेटिव कोई मत सेट करे। और इस बात का नैरेटिव किसने सेट किया? श्रुतिका ने सेट किया। जहां पे बिग बॉस ने सोचा कि ओ भाई ये तो हमारा गेम ही एक्सपोज कर रही है, तो इसको किस तरीके से चुप कराया जाए, तो मेकर्स ने ये कह दिया कि श्रुतिका आप कंफ्यूज हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप रिश्तों को नहीं समझती हैं, आप कंफ्यूजन में जी रही हैं, है ना। तो इस तरीके से मेकर्स ने श्रुतिका को वहां चुप करा दिया। अब देखो, कल जब नॉमिनेशन टास्क हुआ तो बिग बॉस चाहते थे वहां पे कि श्रुतिका ऐसे लोगों को फंसाए जिसको बिग बॉस घर से बाहर करना चाहते हैं। जबकि श्रुतिका का मेन जो मोटो था गेम खेलने का वो ये था कि अविनाश और ईशा फंसे, क्योंकि अविनाश और ईशा जो है वो फंसे ही नहीं है नॉमिनेशंस में। तो श्रुतिका का मेन मोटो उनको फंसाना था। बिग बॉस को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई, क्योंकि बिग बॉस की भाई फेवरेट लाडला लाडली अविनाश भी तो लाडला ही है। भले ही उसको नाम ना दिया गया हो लाडले का, लेकिन आपने कभी सुना है कि अविनाश की बैशिंग हुई है, अविनाश को डांट पड़ी है, अविनाश को बिग बॉस ने कभी ऐसे प्रेशर में डाला है? नहीं ना। अविनाश जो करता है उसको हमेशा प्रेज किया जाता है, हालांकि वो प्रेज करने वाले काम भी करता है। वैसे ईशा को आज तक कभी डांट सुनते हुए आप सबने देखा है? नहीं। तो बिग बॉस चाहते ही नहीं थे कि ईशा और अविनाश नॉमिनेशंस में आए, लेकिन श्रुतिका ने क्या किया, अपनी चलाई और उनको नॉमिनेशंस में डाल दिया। अब बिग बॉस को लगा ओ शिट, अब मैं क्या करूँ, ये श्रुतिका तो बिल्कुल हाथ से निकलती जा रही है। तो बिग बॉस ने फिर राशन का बहाना बनाया कि तुमको घी चाहिए, तुमको कॉफी चाहिए, तो चलो तुमको पूरा का पूरा राशन देते हैं, लेकिन पूरे के पूरे घर को नॉमिनेट करो। श्रुतिका ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई हम नॉमिनेट करते हैं, और यही चाहिए था एक्चुअली बिग बॉस को। तो यही सारे मुद्दे रहने वाले हैं कि श्रुतिका किस तरीके से अपने रिश्तों को ध्यान में नहीं रख रही है, अपने रिश्तों को नहीं बचा रही है। हमने तो उसको मौका दिया था कि वो अपने रिश्तों को बचाए नॉमिनेशंस में से, लेकिन श्रुतिका ने अपने रिश्तों को नहीं प्रायोरिटी दी। उसकी तो प्रायोरिटी थी कि वो किस तरीके से बाकी लोगों को डिकोड करे। तो हर जगह पे श्रुतिका को इस हफ्ते गलत ठहराया जाएगा, और ये आप लिख
के ले लो कि ऐसा तो होगा ही होगा। हर हफ्ते नहीं, इस हफ्ते श्रुतिका को गलत ठहराया जाएगा और इस हफ्ते जम के क्लास लगने वाली है श्रुतिका की, क्योंकि अब श्रुतिका का जो गेम है वो मेकर्स को नहीं चाहिए, क्योंकि अब श्रुतिका मेकर्स को नहीं चाहिए, इसलिए अब श्रुतिका की बैंड बजेगी। और आई थिंक जब तक वो सेफ है, 1-2 हफ्ते सेफ रहेगी, उसके बाद उसको किसी ना किसी बहाने से मेकर्स बाहर कर देंगे। आप देखना कि वो टॉप 6-7 में नहीं आएगी, उससे पहले ही मेकर्स उसको बाहर कर देंगे, क्योंकि मेकर्स के हिसाब से अब हो चुका है श्रुतिका का गेम, है ना। ये वाली सारी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी। मुझे नहीं लगता है कि विवियन डिसेना को और कुछ कहा जाएगा, बल्कि आज थोड़ी तारीफ़ की जाएगी विवियन की, कि विवियन आप अच्छा जा रहे हो, हमने आपको समझाया, आपने उस पर काम किया, ऐसा कुछ कहा जाएगा। बाकी घर के अंदर और कोई मुद्दे रहे ही नहीं हैं, श्रुतिका 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 ही इस हफ्ते छाई रही है, तो उसी के बारे में बात होगी। करणवीर मेहरा को कहीं ये ना कह दिया जाए कि मेहरा साहब आप क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे साथ ही हो लेते हैं। हो सकता है कि मेहरा की एक बार फिर से धोबी पछाड़ लगते हुए क्लास लगे, क्योंकि सलमान सर ज़्यादा मेहरा को पसंद, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो मेहरा को ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि उनके हिसाब से मेहरा का गेम डल है, और वाकई में मेहरा का गेम डल तो हुआ ही है। मुझे बहुत अजीब सा लगा जब वो फटाफट से मेकर्स के साथ हो लेता है। जब भी मेकर्स उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो बिना सोचे समझे 1 सेकंड में पलटी मारता है और कहता है कि यस सर, जो आप कह रहे हो वही सही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। चुम को एक बार फिर से आई ओपनर दिया जा सकता है कि चुम देखो किस तरीके से तुम्हारे साथ छल कपट हो रहा है और तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो, तुमको समझना चाहिए इस बात को। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। कशिश की क्लास लगाई जा सकती है कि भाई रजत को तुमने नॉमिनेट कैसे कर दिया, जो रजत तुमको अपनी शरण में लेके बैठा हुआ है उसी रजत को तुमने नॉमिनेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी शिल्पा के साथ हंसी मजाक वाला जो कॉन्वर्जेशन है वो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ईशा अविनाश की कोई क्लास नहीं लगेगी, बल्कि अविनाश को प्रेज ही किया जाएगा कि अविनाश क्या गेम खेल रहे हो, शानदार गेम खेल रहे हो। तो ये हो सकते हैं मेरे हिसाब से वीकेंड के वार के मेन मुद्दे। बाकी आप बताइएगा आपको क्या है कहना।